Hello, my dear students. How are you all? This is Sarika Saini and today I am going to teach you present perfect tense. आज मैं आपको present perfect tense कराने वाली हूँ. इससे पहली वीडियो में we have already done present indefinite and present continuous. So today I am starting the present perfect tense. अब ये देखिए present perfect tense जो है क्या होता है. सबसे पहले जो है ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है. टॉक अबाउट इवेंट्स. इवेंट्स यानी कि एक्शंस. ये जो है उन इवेंट्स की, उन काम के बताने के बारे में यूज़ किया जाता है. उन इवेंट्स के बारे में बताने के लिए यूज़ किया जाता है दैट हैव जस्ट हैपेंड, जो अभी अभी जो है हुए हैं. जस्ट कंप्लीटेड, अभी जो है कंप्लीट जिनको किया गया है. यानी कि आपने जो काम किया है उसको किए हुए आपको जो है ज़्यादा टाइम नहीं बीता है. आपने जस्ट उसको अभी कंप्लीट किया है. अगर ज़्यादा टाइम बीत चुका होता है किसी एक्शन को किए हुए, किसी इवेंट को जो है हुए तो जो है उसके लिए पास्ट टेंस यूज हो जाता है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो पास्ट टेंस में, पास्ट सिंपल टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट में यही डिफरेंस है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो काम है वो जस्ट अभी जो है हुआ है, अभी जो है कंप्लीट किया गया है. और पास्ट सिंपल में क्या होता है, काम को किए हुए काफ़ी देर हो जाती है. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन से एक्शन की बात की जाती है, कौन सी इवेंट की बात की जाती है, जो कि जस्ट हैपेंड, अभी हुए हैं, जस्ट कंप्लीटेड, अभी कंप्लीट किए गए हैं. उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इस टेंस में जो है कौन से वर्ड्स को यूज किया जाता है. ज्यादातर कौन से वर्ड्स देखने के लिए मिलते हैं इसमें. ऑलरेडी, जैसे कि आई हैव ऑलरेडी टेकन फूड, मैं पहले से ही खाना खा चुका हूं. नेवर, नेवर मीन्स आई हैव नेवर seen him like this. सो इस तरह से एवर और येट का भी यूज किया जाता है. जैसे कि शी हैज नॉट कंप्लीटेड हर वर्क येट, कि उसने अभी तक अपना काम कंप्लीट नहीं किया है. तो इस तरह से जो है ये वर्ड्स वहां पर यूज होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. उसके बाद जो है हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं कि इस टेंस में जो है सेंटेंसेस को बनाने के लिए कौन से स्ट्रक्चर्स का यूज किया जाता है. सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने आपको पहले भी बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस किन्हें कहा जाता है, जिसमें ना तो नोट का यूज किया गया है और ना ही कोई क्वेश्चन पूछा गया है. ये जो है एक सिंपल तरह का जो है सेंटेंस होता है. सो अफर्मेटिव सेंटेंस जो है इन्हें कहा जाता है. तो अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया जाता है. सब्जेक्ट क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि काम करने वाला जो पर्सन होता है वो सब्जेक्ट होता है. उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब्स यूज किए जाते हैं, हैज और हैव. बीच में जो है स्लैश लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि या तो हमें हैज लगाना है या फिर हैव लगाना है. उसके बाद जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है. उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट होता है. ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस चीज पर काम किया जा रहा है दैट इज द ऑब्जेक्ट. और फिर उसके बाद प्लस अदर वर्ड्स. अदर वर्ड्स क्या होते हैं कि इन सारी चीज़ों को लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा वर्ड्स बच जाते हैं, अदर वर्ड्स बच जाते हैं, उन्हें जो है हम एक्स्ट्रा वर्ड्स या फिर अदर वर्ड्स कहते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिया है कि स्टूडेंट्स जो है वो ऐसे लिख चुके हैं, यानी कि वो जो है अपना ऐसे लिखने का काम कंप्लीट कर चुके हैं, उन्होंने अभी कंप्लीट किया है. तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, काम किसने किया, द स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर द स्टूडेंट्स वर्ड क्या है, सब्जेक्ट है. उसके बाद हमें या तो हैज लगाना है या हैव लगाना है. अब आप देख रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स वर्ड जो है क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल्स के साथ जो है हैज और हैव में से क्या लगाया जाएगा, हैव लगाया जाता है. फिर जो है लिखने के लिए जो है वर्ड क्या है, वर्ब क्या है, लिखने की वर्ब क्या होती है, राइट. राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन. राइट, रॉट, रिटन. फिर उसके बाद वो क्या लिख चुके हैं, ऐसे लिख चुके हैं. सो द ऐसे, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द ऐसे. इस सेंटेंस में अदर वर्ड्स नहीं है. कई सेंटेंसेस जिसमें अदर वर्ड्स होते हैं तो बाद में हम अदर वर्ड्स लगा देते हैं. तो इस तरह से हमारा सेंटेंस क्या बन गया, द स्टूडेंट्स हैव रिटन द ऐसे. स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से कहना चाहती हूँ कि हमारे लिए फॉर्म्स ऑफ वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब आती हैं तो आप अच्छे से नई नई तरह के सेंटेंसेस को बना सकते हैं. और मैंने जो है कुछ जो है 2-3 वीडियोस फॉर्म्स ऑफ वर्ब की भी जो है अपने चैनल पर डाली हुई हैं, तो उनका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. तो जिन स्टूडेंट्स को फॉर्म्स ऑफ वर्ब नहीं आती हैं, जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है सीखना चाहते हैं,
तो वो जो है वहाँ पर जाकर फॉर्म्स ऑफ वर्ब को रिवाइज कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम जो है नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। सो नेगेटिव सेंटेंस जो है कैसे बनाते हैं, देखो नेगेटिव मीन्स नॉट, नॉट लगाया जाएगा, और नॉट जो है हमेशा ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हमने लगाए हैं हैज और हैव, उसके बाद ही नोट आ जाता है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए आप ध्यान से, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव के बाद हमने क्या लगा दिया है, यहाँ पर नोट लगा दिया है, और बाकी का स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो इस तरह से जो है मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिया है एक एग्जाम्पल के लिए, द पीएम हैज नॉट लेफ्ट फॉर रोम, की पीएम जो है वो रोम के लिए नहीं निकल चुके हैं, यानी कि नहीं जा चुके हैं। तो यहाँ सेंटेंस क्या बना, द पीएम, सब्जेक्ट क्या है द पीएम, और क्योंकि सिंगुलर है ये वर्ड तो हैज लगाया हमने, फिर उसके बाद नॉट लगा दिया, फिर जो है जाने छोड़ने की जो है क्या होती है, वर्ड छोड़ने के लिए वर्ब क्या होता है, लीव, लीव लेफ्ट, लेफ्ट होता है, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म क्या है, लेफ्ट है, फॉर रोम। अब यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारे अदर वर्ड्स हैं, तो ज्यादा जरूरी नहीं है कि हर एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी हो या हर एक सेंटेंस में अदर वर्ड्स भी हो, तो किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होते हैं और किसी सब्जेक्ट में अदर वर्ड्स होते हैं। सो सेंटेंस क्या है, द पीएम हैज नॉट लेफ्ट फॉर रोम। उसके बाद जो है मैं आपको नेक्स्ट करा रही हूँ, दैट इज द इंटेरोगेटिव। अब जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को जो है आप कैसे बनाएंगे, सो लेट अस सी। सो देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है। क्वेश्चन यानी कि आप जो है कोई क्वेश्चन पूछेंगे, क्या करके भी पूछ सकते हैं, तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम जो है कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन चेंज हो जाती है। सो यहाँ पर जो है जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद लगे हुए होते हैं, तो उन्होंने जो है अपना प्लेस चेंज कर लिया है सब्जेक्ट के साथ, कि सब्जेक्ट के प्लेस पर हैज हैव आ गए और सब्जेक्ट कहाँ चला गया, हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पर। उसके बाद जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज होने से ही सेंटेंस क्या हो जाता है, इंटेरोगेटिव हो जाता है। जैसे कि मैं जो है किसी स्टूडेंट से पूछती हूँ, क्या तुमने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ पर सेंटेंस क्या बनेगा, क्या, क्या के लिए जो है मैंने अभी बताया है कि हेल्पिंग वर्ब्स आगे आ गए हैं, तो क्या तुमने, तो यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो तुम क्या होता है, यानी कि यू, तो यू वर्ड जो है मेरा सब्जेक्ट है, और यू के अकॉर्डिंग हैज हैव में से क्या लगना चाहिए, हैव लगना चाहिए। तो मैंने जो है पहले इन दोनों में से क्या सिलेक्ट किया, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हैव लगाया, उसके बाद मैंने जो है सब्जेक्ट यू लगाया, और कंप्लीट करने की थर्ड फॉर्म क्या है, कंप्लीटेड है, क्या कंप्लीट कर लिया है, अपना वर्क, तो यू का वर्क है तो क्या होगा, योर वर्क। तो इस तरह से योर वर्क क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इस तरह से सेंटेंस क्या बन गया, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, कि क्या तुमने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। अब मैंने आपको जो है कुछ WH फैमिली के भी सेंटेंसेस बनाने सिखाए थे। मैंने कहा था कि जब हमें WH फैमिली से रिलेटेड कोई सेंटेंस बनाना होता है, जब इस तरह का सेंटेंस बनाना होता है जिसमें जो क्वेश्चन वाला वर्ड है वो सेंटेंस के बीच में आ रहा हो, तो उसको जो है हम कैसे बनाएंगे। अब मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिया है कि तुमने सारा मजा क्यों खराब कर दिया है, तुम सारा मजा क्यों खराब कर चुके हो। तो इस तरह से जो है दोनों में से किसी भी तरह से सेंटेंस पूछा जा सकता है। जैसे सपोज आप जो है कोई पार्टी कर रहे थे, किसी ने आकर जो है वहां पर बदतमीजी की, सारा माहौल खराब हो गया, तो आप जो है उससे पूछ रहे हैं कि तुमने सारा मजा किरकिरा क्यों कर दिया। तो इस तरह से सेंटेंस क्या बनेगा, सेंटेंस को ध्यान से सुनिए, तुमने सारा मजा किरकिरा या खराब क्यों कर दिया। तो सेंटेंस के बीच में हमारा क्यों वर्ड आया है, तो हम समझ जाएंगे कि इसकी इंग्लिश कैसे बनानी है, WH फैमिली से, और क्यों के लिए वर्ड हमारा क्या होगा, वाई। तो हम क्या करेंगे, वाई को सबसे स्टार्टिंग में लगा देंगे, और फिर जो है हमारा जो सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो तुम के अकॉर्डिंग जो है हैज हैव में से क्या आएगा, हैव आएगा। सो वाई हैव, और तुम के लिए क्या होगा, यू। खराब करने को कहते हैं स्पॉइल, और स्पॉइल की थर्ड फॉर्म क्या है, स्पॉइल्ड। क्या खराब कर दिया है, फन, द फन। तो सेंटेंस क्या बन गया, वाई हैव यू स्पॉइल्ड द फन। ओके स्टूडेंट्स, तो WH फैमिली का भी हम इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें हम जो है क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और नोट वर्ड का भी यूज हो रहा है। जैसे कि जो है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अभी एग्जाम्पल्स हम बाद में लेंगे, पहले स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्योंकि
ये जो है स्ट्रक्चर क्या है, इंटेरोगेटिव भी है। तो इंटेरोगेटिव होता है तो क्या होता है कि सब्जेक्ट जो है पीछे चला जाएगा और हेल्पिंग वर्ब्स आगे आ जाएंगे। तो हैज और हैव आगे आ गए हैं और सब्जेक्ट पीछे चला गया है। अब क्योंकि ये नेगेटिव भी है तो नेगेटिव में क्या होता है, हमें सब्जेक्ट के बाद हम नोट लगा देंगे। उसके बाद जो है जैसे कि हमने ऊपर वाले स्ट्रक्चर्स में भी अभी सीखा है कि यहाँ पर कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जा रही है इस वाले टेंस में, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, तो ये चीज जो है सेम रहेगी। तो अब हम एक सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस लिया है मैंने, हैव दे नॉट एंजॉयड देमसेल्व्स इन द पार्टी। क्या उन्होंने पार्टी में एंजॉय नहीं किया। तो इस तरह से हमारे लिए जो है यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, क्या उन्होंने, उन्होंने यानी कि वे, ठीक है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, वे। वे के लिए जो है सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, दे होगा। और दे के अकॉर्डिंग हमें जो है हैज और हैव में से क्या लगाना पड़ेगा, हैव लगाना पड़ेगा। क्या सेंटेंस बनेगा, हैव दे, नॉट है तो नोट लगा दिया, और इंजॉय करने की थर्ड फॉर्म क्या होगी, इंजॉयड, इंजॉय, इंजॉयड, इंजॉयड। और स्टूडेंट्स आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि जब भी जो है इंजॉय वर्ड यानी कि इंजॉय जो है वर्ब को यूज किया जाता है तो जो पर्सन इंजॉय कर रहा है, अब यहाँ पर कौन इंजॉय कर रहा है, दे की बात की जा रही है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे है। तो वहां पर जो है रिफ्लेक्सिव केस यूज किया जाता है जरूर। इंजॉय वर्ब के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव केस यूज किया जाता है। अगर यहाँ पर आई लिखा होता तो यहाँ पर आता माई सेल्फ, वी लिखा होता तो आर सेल्व्स, यू लिखा होता तो योर सेल्फ। इस तरह से जो है इसका रिफ्लेक्सिव केस जो है जरूर जो है वर्ब के साथ लगाया जाता है। इंजॉय वर्ड को अकेले यूज नहीं किया जाता। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे है। तो दे का जो है रिफ्लेक्सिव केस क्या होगा, देम सेल्व्स। ओके, हैव दे नॉट इंजॉयड देम सेल्व्स। ओके, देम सेल्व्स के बाद जो है हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड्स क्या है, हम बात कर रहे हैं पार्टी में। तो उसके लिए वर्ड क्या होगा, इन द पार्टी, कि क्या उन्होंने पार्टी में इंजॉय नहीं किया। तो सेंटेंस क्या बना, हैव दे नॉट इंजॉयड देम सेल्व्स इन द पार्टी। फिर इसमें जो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव में मैं आपको WH फैमिली का वर्ड भी इंक्लूड करके बताती हूँ। वाई हैज शी नॉट कंप्लीटेड हर वर्क, उसने अपना काम कंप्लीट क्यों नहीं किया। अब क्यों वर्ड जो है सेंटेंस के बीच में आया है तो हम समझ जाएंगे कि ये WH फैमिली का सेंटेंस है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाई। ठीक है, कि उसने अपना काम अब क्यों कंप्लीट नहीं किया है। इसका मतलब है जो है हम गर्ल या बॉय कोई भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर जो है इसे गर्ल माना है। यहाँ पर सब्जेक्ट को मैंने गर्ल मान लिया है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने शी लगाया है। और शी के अकॉर्डिंग जो है मेरा हेल्पिंग वर्ब क्या लगना चाहिए, हैज लगना चाहिए। तो इस तरह से जो है मैंने यहाँ पर हैज को यूज किया है। क्या सेंटेंस बनाया मैंने, वाई हैज शी नॉट कंप्लीटेड हर वर्क। हर वर्क यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से जो है सेंटेंस बन गया है WH फैमिली को यूज करके। ओके स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगी कि हैज और हैव को जो है कैसे यूज किया जाता है। हमें जो है कहाँ पर हैज यूज करना चाहिए और कहाँ पर हमें हैव यूज करना चाहिए। तो हैज जो है वो कहाँ पर यूज किया जाता है, हैज को जो है ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर्स के साथ यूज किया जाता है। और हैव को कहाँ यूज किया जाता है, हैव को आई, वी, यू, दे और प्लूरल्स के साथ यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ध्यान से अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टेंस जो हम यूज करने वाले हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, इट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये जो है हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है क्या है और जो है उसमें किस तरह के सेंटेंसेस को बनाया जाता है, तो इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। टॉक अबाउट इवेंट, इवेंट मीन्स हियर एनी एक्शन।
टॉक अबाउट इवेंट दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, कि एक्शन जो है, जो काम है, वो कब स्टार्ट हुआ था, पास्ट में स्टार्ट हुआ था, एंड हैज बीन कंटिन्यूइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और जिस समय जो है उस एक्शन की बात की जा रही है उस समय भी वो एक्शन जो है कंटिन्यू है, यानी कि काम जो है चल रहा है। स्टार्ट हुआ था पास्ट में लेकिन अभी भी वो काम चल रहा है जब उसके बारे में बात की जा रही है। दूसरी जो है इस टेंस की जो सबसे स्पेशल बात है वो क्या है, द टाइम और ड्यूरेशन इज मेंशन्ड, कि टाइम और ड्यूरेशन जो है दिया हुआ होता है सेंटेंसेस में। अब यहाँ पर ध्यान से जो है आप इन एग्जांपल्स को देखिए। वह पार्क में खेल रहा है, ये टेंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि वह पार्क में खेल रहा है यानी कि खेलने वाले काम की कॉन्टिन्यूटी को दिखाया जा रहा है कि खेलने का काम जो है अभी चल रहा है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए। अगर मैं इस सेंटेंस को इस तरह से बना दूं, वह सुबह से पार्क में खेल रहा है, तो इस वाले सेंटेंस में और इसमें डिफरेंस क्या है कि मैंने यहां पर टाइम दिया हुआ है, सुबह से। फिर एक और सेंटेंस देखिए, वह 4 घंटों से पार्क में खेल रहा है, तो ये वाला भी सेंटेंस जो है इसमें भी क्या है, टाइम है। तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ये जो है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, जिसको हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, वह पार्क में खेल रहा है, ही इज प्लेइंग इन द पार्क। लेकिन ये वाले जो दोनों सेंटेंसेस हैं, क्योंकि इनमें जो है हम देखें अगर जो एंडिंग जो पार्ट है सेंटेंस का वो तो रहा है, रही है, यानी कि कॉन्टिन्यूटी को जो है शो कर रहा है। लेकिन इसमें जो है एक चीज डिफरेंट है कि इसमें जो है टाइम जो है मेंशन किया गया है। तो ये सेंटेंस जो है वो हमारे कौन से टेंस से रिलेटेड है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड है। तो अब हम जो है कि इन सेंटेंसेस की इंग्लिश को जो है कैसे बनाया जाएगा जिसमें काम जो है वो कंटिन्यू है लेकिन जो है टाइम दिया हुआ है। तो आज हम जो है अब इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम इसके जो है स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। पहले आप जो है इसका स्ट्रक्चर देखिए ध्यान। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस जो है कैसे बनाए जाएंगे। जैसा कि जो है इस टेंस के नाम से ही पता चल रहा था हमें कि इस टेंस का नाम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कॉम्बिनेशन है। तो इस टेंस में जो है आधा स्ट्रक्चर जो है हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का लिया है और आधा स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का लिया है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं, हैज और हैव यूज होते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट वर्ड पहले आ रहा है। कॉन्टिन्यूस से पहले परफेक्ट वर्ड आ रहा है, यानी कि सबसे पहले हमने जो है प्रेजेंट परफेक्ट का आधा स्ट्रक्चर ले लिया। आधा स्ट्रक्चर लेने का मतलब है कि हैज हैव जो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में यूज हुए थे, मैंने इस टेंस में जो है उनको यूज कर लिया है। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट में अभी हमने जो टेंस सीखा था इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज हुए थे, हैज हैव। तो इसमें भी जो है हमने क्या किया है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने वही वाले हेल्पिंग वर्ब्स को ले लिया है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव को ले लिया। उसके बाद जो है आधा पार्ट हमने कॉन्टिन्यूअस के ले लिया है। कॉन्टिन्यूअस में जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाता है। तो वहां पर फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी ली गई थी, अगर आपको अच्छे से जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लर्न है तो उसमें उसके स्ट्रक्चर में जो फॉर्म ऑफ वर्ब थी वो कौन सी थी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। तो मैंने यहाँ पर वर्ब कौन सी ली है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। तो ये वाला पार्ट हमने कहाँ से लिया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से, और ये वाला पार्ट मैंने लिया है प्रेजेंट परफेक्ट से। फिर इस वाले पार्ट को और इसको जो है कंबाइन करने के लिए मैंने क्या किया है, इन दोनों पार्ट्स को कंबाइन करने के लिए मैंने जो है इन दोनों पार्ट्स को कंबाइन करने के लिए मैंने जो है यहाँ पर बीन का यूज किया है। तो बीन यहाँ पर जो है एक तरह से जो है कंजक्शन का काम कर रहा है हमारे लिए, ज्वाइन करने का काम कर रहा है। जैसे फेविकॉल से जो है दो चीजों को जोड़ा जाता है, ऐसे ही हम यहाँ पर जो है इन दोनों जो है पार्ट्स को, फॉर्म ऑफ वर्ब को और हेल्पिंग वर्ब्स को जो है हम कंबाइन कर रहे हैं, किसकी हेल्प से, बीन की हेल्प से। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। बाकी का जो है जो पीछे का पार्ट है वो क्या है, ऑब्जेक्ट,
ठीक है, हमने यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब्स के बाद जो है ऑब्जेक्ट लिया है। ज्यादातर जो है क्या होता है, आपने बुक्स में देखा होगा कि ऑब्जेक्ट वर्ड जो है वो बाद में मेंशन किया जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट वर्ड को पहले से ही मेंशन किया। तो मैंने जो है सब्जेक्ट को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बाद लिया है। कई बुक्स में जो है ऑब्जेक्ट वर्ड को जो है बाद में मेंशन किया हुआ होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट को किस लिए रखा है, क्योंकि वर्ब जो है वो दो तरह की होती है। एक तो होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। सो ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो वर्ब होती है जिसको अपने आप को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट जो है वो साथ में ही चाहिए। अगर हम जो है ट्रांजिटिव वर्ब अगर दी हुई है और ऑब्जेक्ट को साथ में नहीं लगाएंगे तो वो सेंटेंस जो है हमें बड़ा ही इनकम्प्लीट लगेगा और बड़ा ही अब्सर्ड लगेगा, यानी कि भद्दा लगेगा। इसलिए अगर वर्ब जो है ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट को साथ में ही लगाना पड़ता है। उसके बाद जो है, क्योंकि सेंटेंसेस में जो है क्या होता है, टाइम होता है, तो टाइम को जो है लगाने से पहले, टाइम को इस सेंटेंस में लगाने से पहले यहाँ पर हमारे पास जो है दो वर्ड्स हैं, सिंस है और फोर है। तो हमें जो है इन दोनों में से जो है एक को लगाना पड़ता है। तो सिंस लगाएंगे या फोर लगाएंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि टाइम किस तरह का दिया हुआ होता है। अगर टाइम जो है फिक्स्ड दिया हुआ है तो हम जो है सिंस लगाएंगे, अगर टाइम ड्यूरेशन दी हुई है तो हम जो है फोर लगाएंगे। तो सिंस और फोर को जो है लगाने के बाद फिर हम जो है टाइम को लगाएंगे और फिर अदर वर्ड्स को, हम जो भी वर्ड्स बच जाते हैं फिर हम उन वर्ड्स को मेंशन करेंगे स्टूडेंट्स। तो इस तरह से यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, वह सुबह से केक बना रही है, तो यहाँ पर टाइम क्या है, सुबह से। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको जो है कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वह है, और जैसा कि एंडिंग वर्ड्स को देखिए, रही है तो यानी कि गर्ल है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर शी लगा दिया। अब शी के साथ जो है हैज आएगा या हैव आएगा, ये मैंने अभी आपको बताया है। तो शी के साथ जो है इन दोनों में से हैज वर्ड आएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर बीन लगा दिया। फिर जो है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यहाँ पर काम क्या हो रहा है, केक बनाने का। तो केक बनाने को जो है क्या कहते हैं, बेक करना कहते हैं। तो बेक वर्ड के साथ मैंने क्या लगा दिया, आईएनजी। जैसे ही बेक वर्ड के साथ आईएनजी लगाया तो बेक वर्ड के एंड में जो ई लगा हुआ था वो वहां से हट जाता है। तो इस तरह से जो है बेकिंग के बाद जो है देखिए मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है। अब जो है अगर मैं ये कहूं, सिर्फ ये कह दूं कि वह जो है बना रही है, तो आप सोचेंगे क्या बना रही है। तो ये वाली जो वर्ब है, बेकिंग वर्ब जो है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। इसको अपने आप को कंप्लीट करने के लिए जो है क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो वह क्या बना रही है, केक बना रही है। तो अ केक वर्ड क्या है हमारे लिए, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद जो है मुझे सिंस या फोर में से एक वर्ड को लेना है, वो डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। अब टाइम क्या दिया हुआ है इन्होंने, सुबह से, सुबह को क्या कहते हैं, मॉर्निंग, और मॉर्निंग के साथ हमेशा जो है सिंस आता है। तो सिंस और फोर में से मैंने क्या वर्ड सिलेक्ट किया है, सिंस को सिलेक्ट किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया है टाइम। टाइम क्या है, मॉर्निंग। उसके बाद जो है अदर वर्ड्स को लिखना था। सो अदर वर्ड्स जो है इस सेंटेंस में है ही नहीं, इसलिए जो है मैंने यहाँ पर अदर वर्ड्स को मेंशन नहीं किया है। तो यहाँ पर मेरा सेंटेंस क्या था, वह सुबह से केक बना रही है। तो इसकी इंग्लिश क्या हो गई है, शी हैज बीन बेकिंग अ केक सिंस मॉर्निंग। आगे चलने से पहले मैं आपको जो है सिंस और फोर का जो कॉन्सेप्ट है कि कहाँ हमें सिंस यूज करना चाहिए और कहाँ पर फोर यूज करना चाहिए, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देती हूँ ताकि आप जो है बाकी के सेंटेंसेस को इजीली समझ पाए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले जो है ये आप समझिए यूज ऑफ सिंस और फोर, कि सिंस और फोर को जो है कैसे यूज किया जाता है। मैंने यहाँ पर जो है आपको सिंस और फोर का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ पर जो है एक जो है क्लॉक को ड्रॉ किया है, इसकी हेल्प से मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले देखिए सिंस कहाँ लगाया जाता है, फॉर फिक्स्ड टाइम, फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। अब जो है फिक्स्ड टाइम क्या होता है और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, देखिए जब मैं जो है फिक्स्ड टाइम की बात करती हूँ, जैसे मैंने जो है यहाँ पर मान लीजिए बात की है 3 o'clock की, तो 3 o'clock यहाँ पर क्या है, फिक्स्ड टाइम है।
पॉइंट ऑफ टाइम है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही है कि वह जो है 3 बजे से केक बना रही थी। तो 3 बजे यानी कि 3 o'clock क्या है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है। तो जब जो है पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाती है, फिक्स्ड टाइम की बात की जाती है, किसी एक पॉइंट की बात की जाती है टाइम के, तो वहां पर क्या यूज होता है, सिंस जो है यूज होता है। अब जो है यहाँ पर कोई भी टाइम हो सकता है, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 3:30 भी हो सकता है, और 4 PM भी हो सकता है, 4 AM भी हो सकता है। तो कोई भी जो है पॉइंट होना चाहिए टाइम का, कोई भी पॉइंट होना चाहिए। तो जहां पर भी जो है पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाएगी, किसी एक फिक्स टाइम की बात की जाएगी, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस को यूज करेंगे। सो जब जो है 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, o'clock में टाइम दिया हो, या फिर इस तरह से पॉइंट में टाइम दिया हुआ हो 2 यानी कि हम कहेंगे 2:30। AM भी हो सकता है, PM भी हो सकता है। फिर इसी तरह से जो है जब फिक्स डे की बात की जाती है, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई भी जो है डे ऑफ वीक दिया हुआ है, या फिर जो है कोई भी मंथ दिया हुआ हो, इस तरह से फिक्स मंथ दिया हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, या फिर जो है कोई भी फिक्स ईयर दे रखा हो, जैसे कि 2015, 1947, तो इस तरह से फिक्स ईयर जब दिया हुआ होता है तो हम जो है हमेशा क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। तो इस तरह से पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फिक्स्ड टाइम के लिए क्या यूज होता है, सिंस। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, जब भी जो है मॉर्निंग दिया हुआ हो, जब भी इवनिंग दिया हुआ हो, तो भी हम जो है सिंस ही यूज करते हैं। अब कई स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट हुआ होगा कि मॉर्निंग और इवनिंग में टाइम तो फिक्स नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स कुछ रूल जो इंग्लिश ग्रामर के जो है स्टार्टिंग से चले आ रहे हैं, जो ग्रामेरियंस ने जो है जो रूल्स बनाए हुए हैं, वो हमें जो है ब्लाइंडली फॉलो करने होते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जहां पर रूल्स जो है जो दिए हुए हैं, जो ग्रामेरियन ने जो है स्टार्टिंग से बनाए हुए हैं, वही फॉलो किए जाते हैं। तो इसलिए मॉर्निंग और इवनिंग के साथ भी जो है सिंस ही आता है। ऐसे ही जो है अब यहाँ पर देखिए लास्ट वीक, जब वीक वर्ड के साथ जो है लास्ट वर्ड मेंशन हो, मंथ के साथ लास्ट वर्ड मेंशन हो, ईयर के साथ लास्ट वर्ड मेंशन हो, तो भी जो है उनके साथ सिंस यूज होता है। जैसे कि I have been writing a book since last week, कि मैं पिछले हफ्ते से एक बुक लिख रहा हूँ। तो जब भी जो है इन वर्ड्स के साथ जो है लास्ट वर्ड मेंशन होता है, तो हम हमेशा क्या यूज करते हैं, सिंस यूज करते हैं। इस तरह से जो है जब आप जो है स्टेज ऑफ लाइफ भी जो है लिखे हुए देखेंगे कहीं पर, जैसे कि चाइल्डहुड, चाइल्डहुड क्या है, हमारे लाइफ की एक स्टेज है। चाइल्डहुड मीन्स क्या होता है, बचपन। तो चाइल्डहुड वर्ड के साथ भी जो है सिंस यूज किया जाता है। इसी तरह से जो है एजेस, एजेस यानी कि युग, बहुत युगों पहले। सो यहाँ पर भी जो है क्या यूज होगा, सिंस एजेस। आप बुक्स में लिखा हुआ पाएंगे सिंस एजेस, सिंस द टाइम इममेमोरियल। तो इस तरह से सिंस द टाइम इममेमोरियल यानी कि बहुत पुराने समय से, सिंस एजेस बहुत युगों से, तो इनके साथ भी जो है सिंस ही मेंशन किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको जो है सिंस का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है मैं आपको बताने वाली हूँ फोर के बारे में। देखिए फोर जो है कहाँ यूज होता है, फोर यूज होता है ड्यूरेशन के लिए। ड्यूरेशन यानी कि टाइम पीरियड। तो ये जो है टाइम पीरियड के लिए यूज होता है व्हेन टाइम इज नॉट फिक्स्ड, जब जो है टाइम फिक्स्ड नहीं है। तो इस क्लॉक के बारे में जो है इसके हेल्प से मैं आपको फिर एक बार बताती हूँ कि टाइम पीरियड क्या होता है। जैसे कि मैंने कहा मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, तो 2 घंटे जो है वो 3 o'clock से लेकर जो है 5 o'clock तक भी हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये यहां से यहां तक क्या है, मेरा टाइम पीरियड है। उसके बाद जो है ये जो 2 घंटे का टाइम पीरियड है कि 3 o'clock से मैं जो है 2 घंटे से, सॉरी कि मैं ये कहती हूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, तो ये 2 घंटे ज्यादा जरूरी नहीं है कि 3 से 5 के बीच में ही हो। ये जो है 4 से लेकर 6 के बीच में भी हो सकता है। तो ये क्या है, टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन है। ये जो 2 घंटे हैं वो 6 o'clock से लेकर 8 o'clock तक भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, यहां से लेकर यहां तक क्या है, टाइम पीरियड है। जब मैंने सिंस की बात की थी तो उसमें जो है मैं सिर्फ एक पॉइंट पे थी, मैं जो है सिर्फ एक पॉइंट की बात कर रही थी फिक्स्ड टाइम की। लेकिन जैसे ही मैं 4 की बात कर रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ,
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रही हूं। तो ये जो बीच में जो है ये क्या है, ड्यूरेशन है, ये जो है टाइम पीरियड को शो कर रहा है। तो सीन्स में जो है पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाती है और फोर जहां यूज होता है वहां पर ड्यूरेशन की बात की जाती है, टाइम पीरियड की बात की जाती है। तो यहाँ पर जो है 2 hours, 1 hour, 5 hours, तो इस तरह से जो है टाइम पीरियड की बात की जाती है, एक पॉइंट की नहीं बल्कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जो है चला जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। तो इस तरह से जो है फोर को कहाँ पर यूज किया जाता है, फोर को यूज किया जाता है ड्यूरेशन के लिए, टाइम पीरियड के लिए, एंड व्हेन द टाइम इज नॉट फिक्स्ड, जब जो है टाइम फिक्स्ड नहीं है। सो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, कहाँ पर फोर लगाएंगे हम, 2 hours 2 घंटे, अ वीक एक हफ्ता, 2 months। देखिए जब हमने सेंस में बात की थी तो हमने जो है किसी जो है एक डे की बात की थी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तब सीन्स लगता है। लेकिन अगर हम हफ्ते की बात कर रहे हैं, अ वीक, 2 weeks, तो यहाँ पर टाइम फिक्स नहीं है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, 4 लगेगा। ऐसे ही जब हम जो है 2 months की अगर हम बात कर रहे हैं, 3 months की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन से 2 months फिक्स नहीं है, कौन से मंथ्स हैं फिक्स नहीं है। तो जब जो है टाइम फिक्स नहीं होता है तो हम 4 लगाते हैं। तो जब जो है टाइम इस तरह से दिया हुआ आता है 2 months, 1 month, जब टाइम फिक्स नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, 4। लेकिन जब कोई फिक्स मंथ दिया होता है जैसे कि जनवरी, फरवरी, तो सीन्स लगता है। ऐसे ही मैंने आपको सीन्स में जो है जब अभी एक्सप्लेन किया था तो बताया था कि जब कोई पर्टिकुलर ईयर दिया हुआ हो, 2013, 2000 जो है 14, तो सीन्स लगता है। लेकिन जब टाइम इस तरह से दिया हो 5 years, 2 years, 15 years, 20 years, तो ईयर्स में जब टाइम दिया हुआ होता है जिसमें हमें पता नहीं है कि कौन से 5 years हैं, कौन से 2 years हैं, तो तब जो है क्या है, टाइम फिक्स नहीं है और हम उसके साथ क्या यूज करेंगे, 4 को यूज करेंगे। इसी तरह से जो है एक और पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि अभी हमने सेंस में क्या सीखा था कि जब जो है वीक, मंथ और ईयर के साथ जो है जब लास्ट वर्ड दिया हुआ था तो हमने सिंस लगाया था। लेकिन जब लास्ट वर्ड से पहले जो है द वर्ड मेंशन होता है, देखिए यहाँ पर मैंने लास्ट वीक से पहले क्या लगा दिया है, द, लास्ट मंथ से पहले क्या लगाया है, द, लास्ट ईयर से पहले क्या लगाया है, द, तो इस तरह से द लगा दिया है। जब द लग जाता है तो फिर जो है क्या यूज करते हैं हम, फोर वर्ड को यूज करते हैं, फॉर द लास्ट वीक, ओके स्टूडेंट्स, फॉर द लास्ट मंथ, फॉर द लास्ट ईयर। तो इस तरह से जैसे ही लास्ट के साथ द आ जाता है तो हमेशा जो है आप याद रखना कि उसके साथ जो है क्या वर्ड जो है हमने लगाना है, सीन्स और फोर में से फोर वर्ड को लगाना है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट अफर्मेटिव मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब मैं नेगेटिव की बात कर रही हूँ। नेगेटिव स्ट्रक्चर जो है क्या होगा, नेगेटिव मीन्स नॉट, यानी कि नॉट लग जाएगा। और नॉट जो है वो हमेशा कहाँ पर लगता है, हेल्पिंग वर्ब्स के बाद लगता है। सो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट, और नोट के बाद जो है क्योंकि हमने ऊपर भी क्या लगाया है, बीन लगाया है, सो बीन कहाँ आएगा, नोट के बाद आएगा। बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स और फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड्स। तो यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिया है, शी हैज नॉट बीन लिविंग हियर फॉर 6 years, यानी कि वह 6 सालों से यहाँ नहीं रह रही है। अब वह कौन है, शी के साथ जो है हैज और हैव में से क्या लगेगा, हैज। नॉट नहीं रह रही है, नॉट के बाद क्या लगाया, बीन। और वर्ब क्या है यहाँ पर, रहना, रहने यानी कि लिव। लिव के साथ जो है जब आईएनजी लगाएंगे तो ई हट जाएगा और क्या बन जाएगा, लिविंग। यहाँ के लिए क्या वर्ड है, हियर। कब से, 6 सालों से। अब 6 साल जो है जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, पता नहीं कौन से 6 साल हैं, तो 6 years का जो टाइम पीरियड है वो फिक्स नहीं है। तो जब टाइम फिक्स नहीं होता तो हम क्या यूज करते हैं, फोर वर्ड यूज करते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया है, शी हैज नॉट बीन लिविंग हियर फॉर 6 years। सो नेक्स्ट जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं। इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन पूछने के लिए सेंटेंस कैसे लेंगे, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो आगे आ जाएंगे और सब्जेक्ट जो है हेल्पिंग वर्ब्स के प्लेस पर चला जाएगा। तो यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब्स आगे आगे हैं, हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड्स।
सो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस लिया है, हैव यू बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock? क्या तुम 2 बजे से पढ़ रहे हो? सो क्या तुम 2 बजे से पढ़ रहे हो? तो तुम यहाँ पर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। सो सब्जेक्ट हमारा यू होने की वजह से हैज और हैव में से क्या आ गया, यहाँ पर हैव आ गया। सो हैव यू बीन, पढ़ने को क्या कहते हैं, स्टडी करना कहते हैं। तो स्टडी प्लस आईएनजी, स्टडिंग, स्टडिंग। और 2 बजे से, अब यहाँ पर जो है 2 बजे क्या है, फिक्स्ड टाइम है, और फिक्स्ड टाइम के साथ क्या आता है, सिंस आता है। तो सिंस फिक्स टाइम क्या है हमारा, 2 o'clock। तो इस तरह से सेंटेंस जो है क्या बन गया, हैव यू बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock? क्या तुम 2 बजे से पढ़ रहे हो? उसके बाद जो है इंटेरोगेटिव, WH फैमिली का वर्ड बनाने वाला सेंटेंस को बनाने के लिए मैंने जो है WH फैमिली का वर्ड यूज किया है। सेंटेंस देखिए क्या लिया है मैंने एग्जाम्पल के लिए, वाई हैव यू बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours? तुम 2 घंटे से एक बुक क्यों पढ़ रहे हो? यानी कि हम ये भी कह सकते हैं, तुम 2 घंटे से बुक क्यों पढ़ रहे हो? अब क्यों वर्ड आ गया है, क्यों वर्ड जो है क्या है, सेंटेंस के बीच में आ रहा है। तो WH फैमिली का वर्ड जो है क्यों के लिए क्या होता है, वाई होता है। तो वाई वर्ड को सबसे आगे लगा दिया मैंने। फिर अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर जो है, तुम था मेरा सब्जेक्ट, तो तुम के लिए जो है, यू के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, हैव। वाई हैव यू। और फिर उसके बाद जो है हमारा जो वर्ड हमें नेक्स्ट लगाना है वो क्या है, बीन। पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड करना कहते हैं। रीड के साथ आईएनजी लगा दिया मैंने, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, क्योंकि रीडिंग वर्ब क्या है, वो ट्रांजिटिव वर्ब है, उसे अपने आप को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए। सो रीडिंग, क्या रीड किया जा रहा है, अ बुक रीड की जा रही है, तो ऑब्जेक्ट जो है उसके साथ में ही लगाना पड़ेगा हमें। फिर कब से जो है बुक पढ़ी जा रही है, 2 घंटों से। अब 2 घंटे का जो टाइम है वो जो है क्या है, फिक्स नहीं है, क्योंकि 2 घंटे क्या है, टाइम पीरियड है। तो इसलिए सिंस और फॉर में से क्या लगाया हमने, 4। फिर 2 घंटे वर्ड के लिए क्या लगाएंगे, 2 hours, 2 घंटों से। सो सेंटेंस क्या बन गया, वाई हैव यू बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours? सो आई होप कि आपको ये सेंटेंस ध्यान से समझ में आ गया होगा, अच्छे से आया होगा आपको समझ में। उसके बाद जो है हम बात कर रहे हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैज और हैव दोनों में से एक लगाना है हमें। फिर सब्जेक्ट, इंटेरोगेटिव था इसलिए हैज और हैव आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट है, अब क्योंकि ये नेगेटिव भी है इसलिए हमने नॉट भी लगाया है। उसके बाद बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड्स। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव का। अब यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिया है, हैव दे नॉट बीन वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट सिंस 2018? कि क्या वे 2018 से उस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे थे? सो यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट क्या है, क्या वे यानी कि दे। अब दे के अकॉर्डिंग मैंने हैज हैव में से किसको लिया है, यहाँ पर हैव वर्ड को लिया है। सो हैव दे, नॉट लगा दिया मैंने, फिर उसके बाद जो है बीन लगाया है। फिर काम करने को क्या कहते हैं, वर्क। वर्क के साथ क्या लगा दिया, आईएनजी, वर्किंग। प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तो पर के लिए यहाँ पर मुझे प्रेपोजिशन लगानी पड़ी, ऑन, वर्किंग ऑन। और जब भी जो है प्रेपोजिशन लगानी होती है तो वो वर्ब के साथ ही आती है, तो हमें जो है इसको वर्किंग के साथ ही लगाना पड़ेगा। उस प्रोजेक्ट पर, उसके लिए क्या होता है, इसके लिए दैट होता है, उसके लिए क्या होता है, इसके लिए दिस होता है, और उसके लिए क्या होता है, दैट होता है। मैंने आपको डिटरमिनर्स में बताया था दिस और दैट में क्या डिफरेंस होता है। तो उस वर्ड के लिए क्या है, दैट प्रोजेक्ट। उसके बाद जो है यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट क्या लगाया है, हमारा क्या था ऑब्जेक्ट, दैट प्रोजेक्ट। उसके बाद टाइम लगाना है, कब से काम कर रहे थे,
2018। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि फिक्स ईयर जो है दिया हुआ है 2018 जो है वो फिक्स ईयर है। सो फिक्स ईयर जब दिया हुआ हो तो हमें क्या लगाना है, सिंस लगाना है। तो यहाँ पर मैंने सिंस लगा दिया है, सिंस 2018। तो इस तरह से जो है यहाँ पर अदर वर्ड्स नहीं दिए हुए हैं तो हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि ज्यादा जरूरी नहीं है हर वर्ड में अदर वर्ड्स हो। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, हैव दे नॉट बीन वर्किंग on that project since 2018। So students, हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे। सो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जो है मुझसे पूछ भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ you have not subscribed my channel then please subscribe it. Okay students, thank you.